जिसने भी उसके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई और पाप और अत्याचार के बोझ से दबी माँ पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हो और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाए। प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार लो। जिसे तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनकर जन्मेगा और तुझे संसार से विदा करेगा। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। वसुदेव, देवकी, भय मत करो। तुम दोनों ने मुझे पुत्र रूप में पाने के लिए सहस्रों वर्ष तपस्या की है। तुम्हारे अनन्य प्रेम से प्रसन्न होकर ही मैंने आज तुम्हारे यहां जन्म लिया है। वसुदेव, विलंब मत करो, मुझे तुरंत यमुना के पार गोकुल ले जाओ। वहां नंद की पत्नी यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। यशोदा प्रसव की थकान में बेसुध सोई होगी। उसके पास मुझे लिटाकर उसकी बच्ची को यहां ले आओ। शीघ्रता करो वसुदेव। मुझे मारकर तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। तेरे जैसे पापियों का नाश अब निश्चित है। काल कहाँ है? काल, मुझे तो कोई काल नहीं दिखाई देता। नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। महाराज की जय हो। महाराज, आप इससे क्यों डर रहे हैं? वह तो सिर्फ एक बालक है। आपको इस हालत में देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? वो कौन सी मायावी शक्ति है जो उसके प्राणों की रक्षा कर रही है? वो कौन है जिसको अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा करें महाराज, भयभीत तो मुझे आप नहीं। या तो पहचानता नहीं उसे
जाते